करते हैं? हाँ, सेक्रेटरी और चेयरमैन। और वो लोग ये बोलते हैं कि तुमको जो जो करना है वो कर लो, जिधर जाना है उधर जाओ, हम लोग किसी से नहीं डरते। सर हम लोग ना 1100 रुपए भरते हैं, ओके, एक टेनेंट को अंदर सोसाइटी में एंट्री दिलाने का। नहीं, और ब्रोकर लोगों से भी सर वो लोग कमीशन मांगते हैं। हमारे बिल्डिंग में अगर आप काम करोगे तो हम लोगों को पर्टिकुलर कमीशन चाहिए वापस से। और वो बंदा 5,000 रुपए डिमांड कर रहा था सर, कभी 9:30 बजे उसने 5,000 रुपए डिमांड किए। वो बंदा जिसकी बीबी बच्चे सब भूखे, रात से खाना नहीं खाया, ओके, बेचारे लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे किधर किधर से वो लोग आए। इस समय हम ग्लोबल सिटी में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात कर रहे हैं हम एक स्टेट एजेंट से, जिन्हें कुछ दिनों पहले यहाँ पर की जो सोसाइटी है ग्लोबल सिटी की, इसमें कई समस्याएं हैं। इस पर बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि मुख्यतः समस्या क्या है और हाल ही में कुछ समस्या हुई है यहाँ पर, उसके बारे में भी जानेंगे। इनके साथ एक घटना घटी है वो भी जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रेम ठाकुर। प्रेम जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने जब हम चैनल को कांटेक्ट किया है कि कुछ मामला हो गया है, कुछ समस्या हुई है, क्या है वो पूरी समस्या, एकदम विस्तार से बताइए। सर एक्चुअली में ये जो सोसाइटी है ग्लोबल सिटी में, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें ब्रोकर्स लोग हैं मोस्ट ऑफ। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स लोग इतना गवर्नमेंट को कमा के देते हैं पैसा, और जो ब्रोकर्स लोग हैं उनको कोई भी सहायता नहीं करता। और चेयरमैन और सेक्रेटरी लोग हैं, इतना गुंडागिर्दी इधर बढ़ गया है। वो लोग 6 बजे के बाद तो अंदर आने ही नहीं देते। और उन लोग ऐसा, किसको अंदर नहीं आने देते? ब्रोकर्स लोगों को सर, बिल्कुल 6 बजे के बाद सोसाइटी में एंट्री नहीं? बिल्कुल नहीं। और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक भी एंट्री नहीं है ब्रोकर लोगों को। ये उन लोगों का पर्सनली नियम है, बिकॉज उन लोगों का कहना है कि दोपहर में वो लोग सोते हैं तो हम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और अगर इन केस अगर उतने टाइम पे कोई आता है तो उसको ऐसा कचरे ऐसा वो लोग निकाल के सब फेंक देते हैं कि हाँ ये बंदा वापस आने नहीं चाहिए सेम सोसाइटी में। ओके, ये सेक्रेटरी चेयरमैन करते हैं? हाँ, सेक्रेटरी और चेयरमैन। और वो लोग ये बोलते हैं कि तुमको जो जो करना है वो कर लो, जिधर जाना है उधर जाओ, हम लोग किसी से नहीं डरते, ऐसा उन लोगों का बोलना रहता है। सर हम लोग ना 1100 रुपए भरते हैं, ओके, एक टेनेंट को अंदर सोसाइटी में एंट्री दिलाने का। 1100 रुपीज हम लोग भरते हैं। क्यों आप 1100 रुपीज भर रहे हैं टेनेंट को सोसाइटी में एंट्री दिलाने के लिए? मीन्स वो सिर्फ रूम देखने आ रहा है या खुद का रूम जो है वो रेंट पर लेकर आ रहा है? सर एक्चुअली में उन लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया और उनका बोलना ऐसा है कि कोई भी नया टेनेंट आएगा, हाँ, और या खाली करेगा तो उसको पहले पैसा देना पड़ेगा और जाते टाइम पे भी पैसा देना पड़ेगा। ये सोसाइटी का पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अपने आप में बना के रखा है। इधर ग्लोबल सिटी में ये रूल चल रहा है? हाँ सर, बहुत सारी सोसाइटी है सर, जे एवेन्यू है, सुमित ग्रिंडल है सर, सेंट्रल पार्क है सर, बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा हो रखा है कि वो लोगों को बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। और ब्रोकर लोगों से भी सर वो लोग कमीशन मांगते हैं। हमारे बिल्डिंग में अगर आप काम करोगे तो हम लोगों को पर्टिकुलर कमीशन चाहिए। अब मैं चेयरमैन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता सर, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मैं किसी का नाम इधर खराब करूँ। पर कुछ टाइम पहले सर, अभी 2 से परसेंटेज ले रहे हैं। यस सर, वो लोग अंदर उन लोगों का पर्टिकुलर ऐसा हो गया कि हम लोगों को भी कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए इधर। अच्छा, हाँ। और दूसरा बात सर, अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ है, ओके, तो इस सोसाइटी में क्या हुआ सर, एक बंदा 7 बजे से सर, उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन 10 बजे से आप 7 बजे तक ही शिफ्टिंग कर सकते हो। 7 बजे शाम के, सवेरे 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप शिफ्टिंग कर सकते हो। अभी सर आपको भी मालूम है मुंबई की सड़कें और फाउंटेन का ट्रैफिक आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता रहेगा सर, ओके। और उधर से ना सर, वो बेचारा बंदा डोंबिवली से इधर तक आया और पूरा दिन ट्रैफिक में फंसा था। इन लोगों ने सर 7 बजे के बाद उसको शिफ्टिंग नहीं दिया। वो बंदा कब तक आ गया था? सर 7:35 तक वो इधर आ गया था। बराबर 7:35 पे वो इधर आ गया था। चेयरमैन उसको गेट पर ही रोक दिया, बोलता है मैं अंदर नहीं आने दूंगा। क्यों? बोलता है कि नहीं, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, 7 बजे के बाद हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, किसी को भी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। ऐसे बेसिकली उन लोगों का बोलना ऐसा है कि अगर इधर आप अगर आ रहे हो, ओके, तो हम लोगों को पैसा दो वापस से। और वो बंदा 5,000 रुपए डिमांड कर रहा था सर, कभी 9:30 बजे उसने 5,000 रुपए डिमांड किए। वो बंदा जिसकी बीबी बच्चे सब भूखे, रात से खाना नहीं खाया, ओके, बेचारे लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे किधर किधर से वो लोग आए, हम लोगों को भी नहीं मालूम बेचारे लोग किधर किधर से कैसे, कौन बंदा कैसी हालत में कभी निकलता है। चेयरमैन सेक्रेटरी लोग बिल्कुल सोचते नहीं है सर इस चीज के बारे में। और उन लोगों ने ना सर उधर से वो बंदे को बोलते हैं 9:30 बजे ऐसा कि हम लोग 10 बजे डिसाइड करेंगे कि तेरे को शिफ्टिंग देना है या नहीं। 7 बजे से सर बंदा 10 बज गए, 3 घंटा बंदा खड़ा है, उसका ऑटो वाले का भाड़ा जा रहा है एक्स्ट्रा, ओके, उसकी बीवी खड़ी है उधर, बच्चे खड़े हैं, ना पानी पिया ना सर ना खाना खाया वो लोगों ने। 11:30 बज गए सर, ऑलमोस्ट 11:30 बजे।
फिर उसके बाद सर हम मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, फिर वो लोग ऐसा बोलने लगे कि ब्रोकर को बुलाओ, ब्रोकर को बुलाओ, ब्रोकर को अक्ल नहीं है क्या, हम लोग ब्रोकर से बात करेंगे ऐसा। 7:30 से 11:30 तक वो जो फैमिली है वो नीचे ही थी, मतलब वो घर नहीं गई? नहीं नहीं सर, वो तो मैं धन्यवाद देता हूँ एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ सर, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मैंने एक कॉल लगाया सर, वो ऐसा नहीं सोचे कि रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, पर वो उसी टाइम पे जगह पे आ गए। ओके, और उनको शिफ्टिंग मिली सर, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी मानता हूँ सर। और मैं चाहता हूँ सर, ये जो सेक्रेटरी और ये चेयरमैन लोगों ने सर ये जो धंधा बना के रखा है अंदर, जो कमेटी ने जो धंधा बना के रखा है, टेनेंट लोगों के ऊपर जो सर जास्ती हो रही है, मुस्लिम लोगों के ऊपर सर, वो लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। ओके, ऐसे भी है, सीधा मना कर देते हैं, और ओनर को डिसीजन नहीं लेने देते, वो लोग खुद डिसीजन मेकर है। पेट अलाउड नहीं है, पेट भी उनको नहीं चाहिए, कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो लोग सबको ना उनके हिसाब से सोसाइटी चाहिए, बिकॉज इन लोगों को नहीं चाहिए। और अगर उस टाइम पे कोई ब्रोकर अगर उनसे कुछ बोलता है तो ये लोग ब्रोकर को मारने के लिए आते हैं, ब्रोकर के ऊपर केस करने के लिए देखते हैं। ओके, और सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम ब्रोकर लोग सर एग्रीमेंट बनाते, लीव एंड लाइसेंस, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन रहता है सर, रजिस्टर्ड। यही मैं सवाल करने वाला था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, पुलिस ने उनकी सारी डिटेल्स ले ली है और सारी डिटेल पुलिस स्टेशन के पास ही है, उसके बावजूद इस तरीके से सख्ती करना के साथ के बाद तुमने, हो सकता है एक डिस्टर्बेंस का मामला हो, लेकिन अगर कोई फैमिली इतनी दूर से आ भी रही है तो कम से कम उनके लिए कुछ तो रियायत होनी चाहिए। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी इतनी सख्ती किस बात की है? सर एक्चुअली में कैसा है ना, हर किसी को लोगों को खाने के लिए चाहिए, टेनेंट से भी खाने के लिए चाहिए, सेलर से भी खाने के लिए चाहिए सर, परचेसर से भी खाने के लिए चाहिए, और सबसे ज्यादा तो सर वो लालच की नजर से दिखते तो किसी ब्रोकर को दिखते सर। ओके, ब्रोकर को इतना प्रॉब्लम होता है सर, हम लोग ऑलमोस्ट विराट में 12,500 ब्रोकर से ज्यादा है सर, उसमें से कोई रजिस्टर्ड है तो कोई नॉन रजिस्टर्ड है, पर कमा के तो सर सब लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, पर फिर भी सर ये लोग अपना इतना मनमानी करके रखा है सर। ये मेरे पीछे जो सोसाइटी है सर, जे एवेन्यू, इसमें सर वो हादसा हुआ था और वो लोग इतना परेशान, बेचारा वो रात में सर 11:30 बजे बेचारे ने जोमेटो से ऑर्डर किया सर। जब जोमेटो वाला अंदर आ सकता है तो वो तो सामान है सर, उसका चोर तो है नहीं सर। वो पुलिस वाले ने वेरिफिकेशन करके दिया है सर, पर बड़ा लेवल का डिस्ट्रिक्ट जो रहता है सर, वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि सर हाँ, हम लोग भी सर रजिस्टर्ड ब्रोकर है, बिल्कुल बराबर, हम लोग रजिस्टर्ड ब्रोकर है, और सर हम लोग कहीं ना कहीं सर मेरे को लगता है हम लोग भी हो सकता है कुछ गलत ऊपर नीचे कर देते रहेंगे सर, हम लोगों को नहीं मालूम। पर प्रॉब्लम क्या है ना सर, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए ब्रोकर को कि एकदम गंदी नजर से देखा जाए ब्रोकर को। ओके, और ब्रोकर सर इतना काम करके देता है सर, सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है सर, कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, सीधा वे लोग ब्रोकर को बुलाते हैं, कुछ भी हो सब ब्रोकर्स के ऊपर ही आता है डेफिनेटली सर। उसके बावजूद भी ब्रोकर को ही सप्रेस किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, और इन लोगों ने सर मतलब इन लोगों ने भी पर्सनली अपना में सब बांट के रखा है। जैसे 100 फ्लैट है, ओके, एक बिल्डिंग में, तो वो 100 फ्लैट में अगर 50 ओनर रहते हैं, 50 अगर रेंट पर देने के लिए, तो चेयरमैन सेक्रेटरी वो 50 में से सर पूरा का पूरा ब्रोकरेज खाने के लिए वो खुद दिखते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोगों तक आने ही नहीं दे रहे सर वो चीज, वो लोगों ने ऐसा सब आपस में वो बांट के रखा है। अगर बाहर का कोई ब्रोकर आएगा तो उसके लिए लिटिगेशन डालते हैं वो, ये भी हो रहा है। हाँ, और वो लोग बोलते हैं कि तुमको जो करना कर लो, जिसके पास जाना जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सर देखिए, हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि पुलिस के पास जाएंगे या कहीं कोर्ट में केस करेंगे, हम लोगों को एंड वही सोसाइटी में काम कर रहे हैं। पर ये सर बहुत ज्यादा गलत है, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ऐसा ओवर कर रहे हैं और हद पार बहुत ज्यादा मतलब ज्यादती कर रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए। सुना आपने कि किस तरह से जो है सोसाइटी में सेक्रेटरी और चेयरमैन होना, ट्रेजरर होना, ये एक ऑनररी जॉब है, ये एक सेवा है लोगों के लिए। इस सेवा का नाम ले करके लोग यहाँ पर कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो ब्रोकरेज है, जो रियल एस्टेट बिजनेस है, ये बिजनेस ब्रोकर्स का है, एजेंट्स लोगों का है। ये रजिस्टर होते हैं, क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, क्लाइंट्स को लेकर आते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो लोग रेंट पर रहते हैं, ज्यादातर लोग रेंट पर रहने वाले मजबूरी में रेंट पर रहते हैं। सभी चाहते हैं हमारा खुद का घर हो और हम उस घर में रहें, लेकिन लोग रेंट पर इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होती है, और इकोनॉमिकली भी जो बैकवर्ड होते हैं वो रेंट पर ही रहते हैं ज्यादातर। तो रेंट पर आने वाले जो लोग हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे और पैसे ऐंठना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये जो अभी प्रेम जी हैं हमारे साथ में, इन्होंने जो भी बातें की है, इस पर आवाज उठनी चाहिए। और ये जो सोसाइटी के अंदर चेयरमैन, सेक्रेटरीज जो ये धंधा चला रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, क्योंकि ये सेवा का जॉब है, ये आपको पैसे खाने के लिए नहीं रखा गया है।
और ऑडिटिंग वगैरह भी सोसाइटीज की होती है। इसमें भी बहुत सारे जो है बातें हैं, इन सब चीजों को अब डिटेलिंग करेंगे हम। तहलका न्यूज इंडिया इस खबर को आगे ले जाएगा, इस पर सीरीज चलाएगा और जो लोगों को तकलीफ हो रही है, रेंटल लोगों से भी बात करेंगे हम जा करके और जानेंगे उनसे कि ये समस्याएं कितनी गहरी है और ये क्या एक तरह से सेक्रेटरी चेयरमैन बनना एक बिजनेस करने के लिए हो गया है क्या। कैमरामैन मंथन त्रिवेदी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए ग्लोबल सिटीज से।